कैलाश की ठंडी वादियों में हवा भी जैसे मौन थी। वहां बैठे थे बैरागी, समाधि में लीन, जिनके लिए संसार एक माया था। वो थे शिव, और उसी संसार में एक राजकुमारी ने जन्म लिया, जिसका हृदय किसी राजा के लिए नहीं बल्कि एक सन्यासी के लिए धड़कता था। वो थीं पार्वती। लोगों ने कहा, तुम्हें एक तपस्वी से क्या मिलेगा? वो भस्म रमाने वाले हैं, गले में सर्प है, शमशान में रहते हैं, पर प्रेम आंखों से नहीं होता, प्रेम पहचान से होता है। पार्वती ने शिव में वो देखा जो दुनिया नहीं देख पाई, एक करुणामय हृदय, एक मौन में छिपा असीम प्रेम। उन्होंने तप किया, इतना कठोर कि पर्वत भी पिघल जाए। धूप में खड़ी रहीं, वर्षा में अडिग रहीं, अन्न त्याग दिया, नींद त्याग दी। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम पाने से पहले खुद को खोना पड़ता है। शिव जानते थे ये प्रेम क्षणिक नहीं है, ये आकर्षण नहीं, आत्मा की पुकार है। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा एक स्त्री नहीं, अपनी अधूरी शक्ति सामने खड़ी है। शिव ने स्वीकार किया, और उसी क्षण संसार को समझ आया, शिव बिना शक्ति शव समान है। पर उनका प्रेम आसान नहीं था। वो दो अलग संसारों का मिलन था। एक तरफ नितप, दूसरी तरफ सृजन, एक तरफ मौन, दूसरी तरफ संगीत। पर जब दोनों साथ हुए तो संतुलन बना, विनाश और सृजन का संतुलन, क्रोध और करुणा का संतुलन। कहते हैं जब पार्वती मुस्कुराती थी तो शिव की जटाओं में बहती गंगा भी शांत हो जाती थी, और जब शिव मौन होते थे तो पार्वती उनकी खामोशी पढ़ लेती थी। ये प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं था, ये आत्मा का संवाद था। आज हम प्रेम में शर्तें रखते हैं, मेरे लिए बदल जाओ, ये मत करो, वो मत करो। पर शिव पार्वती सिखाते हैं प्रेम बदलने का नहीं, स्वीकार करने का नाम है। उन्होंने एक दूसरे को रोका नहीं, बस साथ दिया। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो खुद से पूछना, क्या तुम उसके लिए तप कर सकते हो? क्या तुम उसके दोषों को भी अपना सकते हो? क्योंकि प्रेम सिर्फ सुख में साथ देने का नाम नहीं, दुख में अडिग रहने का नाम है। शिव और पार्वती का मिलन सिर्फ विवाह नहीं था, वो ब्रह्मांड का संतुलन था। और जब भी कोई सच्चे मन से ओम नमः शिवाय कहता है तो उसमें शिव की शक्ति और पार्वती की करुणा दोनों शामिल होती हैं। आज आंखें बंद करके बस इतना कहो, हे महादेव, मुझे ऐसा प्रेम दो जो स्वार्थ से मुक्त हो, और ऐसी शक्ति दो कि मैं उसे निभा सकूं। हर हर महादेव।